नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई मुलाकात के परिणामों पर, जिनमें टैरिफ, रेयर अर्थ मटेरियल्स पर बात बन गई है। पहले संक्षेप में जान लीजिए। दरअसल दक्षिण कोरिया में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में कहा कि ये अद्भुत बैठक रही। दोनों देशों के बीच टैरिफ घटाने, रेयर अर्थ मटेरियल विवाद सुलझाने और अमेरिकी सोयाबीन की खरीद पर सहमति बन गई है। ट्रंप अप्रैल में चीन यात्रा पर जाएंगे। अब चीन जहां अमेरिकी सोयाबीन भी खरीदेगा, तो ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और चीन के बीच कई मसलों पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा वाशिंगटन और बीजिंग कई मुद्दों पर एक राय पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका चीन पर लगाए गए टैरिफ को घटाने जा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू करने पर का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि चीन हमारे किसानों से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदेगा। अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा रेयर अर्थ मिनरल्स का विवाद भी अब खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने इस पर और जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि रेयर अर्थ से जुड़ा सारा मामला अब सुलझ चुका है। ये सिर्फ अमेरिका चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुद्दा था। अब चीन की ओर से कोई रुकावट नहीं है। रेयर अर्थ मिनरल्स का उपयोग स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में होता है और चीन इनका सबसे बड़ा उत्पादक है। हाल के हफ्तों में बीजिंग ने इनकी सप्लाई पर नियंत्रण बढ़ा दिया था, जिससे वैश्विक बाजार चिंतित था। अब चीन ने घोषणा की है कि वो जल्द ही रेयर अर्थ मिनरल्स और कुछ अन्य वस्तुओं के निर्यात को दोबारा शुरू करेगा। ये फैसला चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में ऐतिहासिक वार्ता के बाद हुआ। रेयर अर्थ मटेरियल्स वे दुर्लभ खनिज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, स्मार्टफोन, बैटरी और चिप निर्माण में इस्तेमाल होते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। इस महीने की शुरुआत में बीजिंग ने इन सामग्रियों और तकनीकों पर कड़े निर्यात नियंत्रण लगाए थे। अब ट्रंप और शी जिनपिंग की इस सफल बैठक के बाद चीन ने ये प्रतिबंध आंशिक रूप से हटा लिया है। चीन ने यह फैसला अमेरिका की ओर से अपनी कुछ व्यापारिक नीतियों में ढील देने के बाद किया है। बीजिंग ने कहा कि वो अमेरिकी कदमों के जवाब में अपने काउंटर मेजर्स प्रतिशोधी उपायों में समान रूप से समायोजन करेगा। इधर अमेरिका ने भी चीन को बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने 10% फेंटानिल टैरिफ और 24% पारस्परिक शुल्क जो चीनी और हांगकांग और मकाऊ के माल पर लगाए गए थे, 1 वर्ष के लिए निलंबित करने का वादा किया है। इसके बाद चीन ने भी टैरिफ नियंत्रणों में रियायतें देने का संकेत दिया है। दक्षिण कोरिया में ट्रंप और शी जिनपिंग 6 साल बाद पहली बार आमने सामने मिले। बुसान में हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापार, फेंटानिल नियंत्रण और रेयर अर्थ निर्यात जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। दोनों देशों में यूक्रेन पर साथ काम करने पर भी सहमति बनी है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शी जिनपिंग से यूक्रेन संकट पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा हम दोनों ने यूक्रेन पर साथ काम करने पर सहमति जताई है। हमें लगता है कि ये संघर्ष बहुत लंबा खिंच गया है, लेकिन अब हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे और इसकी कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ताइवान पर कोई चर्चा नहीं हुई। ट्रंप ने यह भी कहा ताइवान का मुद्दा हमारी बातचीत में नहीं आया। ये बयान उस समय आया जब ताइवान को लेकर अमेरिका चीन के रिश्तों में तनाव की आशंका जताई जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन जाएंगे। तो ट्रंप ने कहा कि वे अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जबकि शी जिनपिंग इसके बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि हम इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत को जारी रख रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इस बैठक को 1 से 10 के पैमाने पर कैसे आंकेंगे, तो ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं इसे 12 नंबर दूंगा। ये बेहतरीन रही है। बहरहाल इस घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में राहत की लहर देखी जा रही है। महीनों से चल रहे अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को प्रभावित कर रखा था। अब इन पाबंदियों में ढील मिलने से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार।